Hi, good morning. This is Pradeep from SS English speaking classes. Today I'll talk about the how you can do the practice for English speaking and how much important is practice in your daily routine. Both are different parts, English language and voice. Because English language this is called this is used in your professional life and voice you can use anywhere at home at your friend circles. So there is part of difference voice and language. So today I talk about the how much important is English. If you are staying at your home, you're not working anywhere, so there is not important English. Without English, you can stay at your home because already in your family we have member like that they are using the mother tongue language for the conversation and whatever you want to share, so you can use that language. So today I'll be talk about the English, how you can do the practice and how much important. Okay, so I'll be explain. जब आपको अंग्रेजी अच्छी तरह बोलने का है, so how you can start. बहुत so much time you are thinking English is very difficult. So English is not difficult, your thinking is difficult because you think like that, this is very difficult. So I give you example also. Once upon one clever student, he is gone on stage for the speech. He first 2-3 days already read properly that prescription that is called all lesson and go on stage. He reach on stage, he remind only who will be think about me whatever I am saying. जो भी मैं बात करने वाला हूँ उसके बारे में, मेरे बारे में क्या क्या और कौन कौन क्या सोचने वाला है. तो उससे क्या होता है, वो माइंड होता है वो स्टक हो जाता है. बिकॉज लास्ट टाइम आई वॉज एक्सप्लेन, हम जब भी सोचते हैं तो हमारे इसमें टू माइंड्स रहते हैं. टू माइंड्स वी आर थिंकिंग. फर्स्ट दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस एंड सेकेंड इज अनकॉन्शियस. Conscious that is called active mind. Unconscious that is called unconscious. Sust. So what will happen? जो भी हम सोचते हैं फर्स्ट, बिकॉज जो भी मैंने स्टेज पे बोलना था उसको 2 दिन पहले मैंने पूरा रीड कर लिया था. पूरा मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, प्रॉपरली आई वॉज रीड दैट. बट वॉट हैपन व्हेन ही वॉज रीच ऑन स्टेज, जब स्टेज पे वो पहुंच गया तो जो माइंड में जो भी स्पीच रट्टा मारा था वॉट एवर ही वॉज डूइंग ऑल रीडिंग ऑल प्रॉपरली, तो फर्स्ट थिंकिंग क्या है कि जो भी मैं बोलने पा रहा हूँ उसके बारे में, जो मैं स्टेज पे जो भी मेरे कलीग्स है, मेरे सीनियर्स है, मेरे टीचर्स है, वो क्या सोचेंगे. फिर ध्यान गया स्टेज के सामने कौन कौन ऑडियंस सुनने के लिए बैठे हैं, मेरे फ्रेंड सुनने के लिए बैठे हैं, वो क्या सोचेंगे. कभी कभी क्या होता है, तुम कोई बहुत सारे फ्रेंड के साथ रहते हैं, कोई ऐसी चीज करते हैं उससे हमारा पेट नेम गिर जाता है. पेट नेम जैसे कि कोई बहुत सारा मस्ती करता हो तो उसको हम अलग से नाम देते, जो एक्चुअल नेम होता है उसके अलावा और कोई नेम देते तो वो डर रहता है, वो पेट नेम ना मुझे दे दे, मेरा जो स्पीच रॉन्ग हो रॉन्ग में बोल गया तो, या फिर मैं बोल ना पाऊंगा तो मुझे पेट नाम गिरेगा. वो थिंकिंग स्टार्ट हो गई व्हेन ही रीच ऑन द स्टेज. सो व्हाट हैपन दैट टाइम, जो मैंने स्पीच रीड किया था प्रॉपरली वो ऐसा ऐसा बोल गया. क्यों बोल गया, रीड किया था प्रॉपरली, माइंड चेंज हो गया. जब स्टेज पे हो गया ना माइंड चेंज हो गया, उसका जो कॉन्शियस माइंड था ना वो थिंकिंग स्टार्ट करने लगा. वो क्या सोचेंगे क्या नहीं, मन में डर हो गया. डर की वजह से वो प्रॉपरली बोल नहीं पाया, मुझे क्या बोलना है कैसे बोलना है. ही ऑलरेडी रीड प्रॉपरली एवरीथिंग.
रट्टा मारा था, रीड प्रॉपरली किया था, वर्ड टू वर्ड उसने माइंड में ऐसे कैचअप किए थे। जब कॉन्शियस माइंड जब उनका सोचने लगा अरे मैं बोल नहीं पाऊंगा, फिर मेरे बारे में रॉन्ग सोचेंगे, तो अनकॉन्शियस माइंड उसको पुशअप करने लगा। ऑब्वियसली जो भी तुम कर रहे हो शायद से पेट नेम गिर सकता है, पब्लिक हंस सकती है, स्टेज पे हो, तुम्हें जो भी है, जो सुनने वाले है वो तुम्हें देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो क्या स्पीच स्टार्ट किया, स्पीच शायद उसको 10 या 15 मिनट स्पीच बोलना था, जस्ट 5 मिनट में स्पीच खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि अंदर जो थॉट चल रही थी बोल पाऊंगा नहीं, बोल पाऊंगा नहीं, वो थॉट की वजह से वो स्टप हो गया। जो भी रीड किया था एवरीथिंग इज फॉरगेट, सब भूल गए। सो यही प्रॉब्लम होता है, हम कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रहते हैं, एक्टिव क्यों रखते हैं? एक्टिव जो टाइम जो भी सिचुएशन में एक्टिव जिसको रखा वही हम कर पाते हैं। एक्टिव क्या रस कौन से माइंड को उसने रखा, क्या सोचेंगे क्या नहीं। एक्टिव माइंड में जब वो ये सोच पाता कि मैं नहीं, जो भी रीड किया है वो प्रॉपरली रीड करूंगा, सो डेफिनेटली he was obviously show our performance. सो इंग्लिश बोलने में वही बहुत सारे बहुत सो मच टाइम हैपनिंग द सेम प्रॉब्लम। हम बोलते हैं इम्पोर्टेंट क्यों प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस करते हैं, जब एक्टिव माइंड क्या करने का, हमारा एक्टिव माइंड कॉन्शियस माइंड को वही टाइम एक्टिव रहने का, मुझे रीड करने का है। आई विल फॉरगेट एवरीथिंग, मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, मैं क्या करने वाला, यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग। आई वॉन्ट टू रीड बिकॉज वॉट एवर आई एम डूइंग दैट इज बेनिफिट आर सेल्फ ओनली, माई सेल्फ, मेरा खुद का बेनिफिट है, उसके बारे में कोई का बेनिफिट नहीं, किसी का बेनिफिट नहीं। सो आई हैव टू फोकस ऑन दैट। तो क्या होता है, जो भी हम डेली प्रैक्टिस करने जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, हम जो वोकैबुलरी मीन्स व्हाट? वोकैबुलरी दैट इज कॉल्ड all generate words, that is called vocabulary. And next important is grammar, because grammar also most important. I will teach without grammar also, you can speak English also, but I will not give the guarantee, I am not sure you will speak grammatically. This is most important is grammar. If you want to read any letters, you want to give any exam, you want to go any interview, so there your most important is grammar. Grammar related, they are asking question also, so that's why I'm saying grammar is important. I'm not saying you have to focus so much time for grammar, you have to focus only 10 or 20%, remaining 80 or 90% you have to focus on practice, whatever I'm teaching daily. So you have to speak confidently. What you want to do, you have to speak with your friends, because your in the world your best friend is your friends, and second now is mobile. So whatever you want to do, you want to go on the speech, so what you want to do, you have to record first on your mobile whatever you want to speak on that speech. So you have to listen carefully what I am doing the mistake, because I am saying with mobile also your best friend, he's showing A to Z totally where you are doing the mistake, so you can correct that. And second is your friend, you have to discuss any topic with your friends, so your friends, you are always supporting you, you are doing this is whatever you want to do is suggest you this is good or bad, you will be saying yeah this is not good, so आप छोड़ देते हो, वो कहता है this is good, so आप फॉलो करते हो। उससे क्या होता है, ये फ्रेंड के थ्रू जो सर्कल में आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल गेन होता है, जो आपको नेक्स्ट लेवल जाने में बेटर रहता है। वे ऐसे भी फ्रेंड होते हैं जो कुछ गलतियां करते हो तो उससे आपको पेट नेम गिरता है, गलतियां करते हो तो उससे क्या वजह से हम डर रखते हैं। तो आई एम सेइंग ऑल्सो वन मोर थिंग, जो दुनिया में हम फ्रेंड बनाते हैं 100 फ्रेंड बनाने से बेस्ट 10 फ्रेंड बनाओ जिससे आपको लाइफ में बेनिफिट मिले। क्योंकि फ्रेंड का है तो मैं एग्जांपल देता हूँ, सर्कल कैसा होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल। आप 10 फ्रेंड ऐसे है, 10 फ्रेंड आपको जो कंटिन्यू जिम में जाते हैं, 10 फ्रेंड कंटिन्यू जिम में जाते हैं, आपके फ्रेंड डेली आपके ऑफिस में काम करते हैं, ट्रैवलिंग के साथ रहते हैं 10 फ्रेंड्स,
आपको पार्टीज वगैरह उनमें मिलते वक्त वो 10 फ्रेंड मिलते हैं. सो यू आर स्टेइंग विथ योर फ्रेंड्स, 10 फ्रेंड के साथ आप 1 महीना रहो, 1 महीना. सो डेफिनेटली you will be also make good personality like you can gain your body also. Why? Because you are staying with your that circle. So that circle, through what will happen, you are nothing is doing, you're staying with there. So that's why I'm saying, if you want to improve your language, जो ऐसे सर्कल के साथ रहो, जो इंग्लिश में बातचीत करते हैं, जो कन्वर्सेशन इंग्लिश में करते हैं डेली ऑफिस में जो बात करते हो, उनसे प्रैक्टिस किया करो. जब भी प्रैक्टिस किया करते हो तो हमारे मन में डर रहते हैं, बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, ये डर छोड़ दो. क्यों कैसे रहता है, जब भी हम बात करते कोई सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम पहले गाड़ी सीखते हैं, गाड़ी, आई गिव एग्जाम्पल, यू आर ड्राइविंग द बाइक कार्स. तो पहले हम क्या करते, गलती करते हैं, राइट ना? या डायरेक्ट सीखते पहले दिन से, नहीं ना? सो उसी की तरह हमें अंग्रेजी परफेक्ट सीखने का है. यू हैव टू स्पीक लाइक दैट, यू हैव टू डू लाइक दैट, बिकॉज व्हाट you are doing the mistakes, that through you can improve. If you are not doing mistake, so you can't do the perfect. बाइक कैसे फर्स्ट टेंस हम कॉन्शियस करते हैं, फर्स्ट टेंस कंट्रोल करते हैं, वैसे हमें लैंग्वेज को फर्स्ट कंट्रोल करना है. देन बैलेंसिंग योर बैलेंस, कहाँ पे वर्ड यूज करने का, कहाँ पे टेंस यूज करने का, कहाँ पे कैन कुड, कहाँ पे टेंस सिंपल प्रेजेंट, कहाँ पे वो बैलेंसिंग करने का. देन फर्स्ट कॉन्शियस, कौन से रूट पे हमें जाने का, वहाँ पे क्या यूज करने का, कौन से रूट पे हम जा रहे हैं. ओके, हाईवे पे जाने का है तो कौन सा स्पीड चाहिए, सर्विस रोड है कैसा रूट चाहिए, मार्केट रूट है कैसा स्पीड चाहिए. वैसे आप कौन से लैंग्वेज में कहाँ पे बोल रहे. फॉर एग्जाम्पल यू आर गिविंग इंटरव्यू, इंटरव्यू में आपको क्या परफेक्ट करना है, वो कंपनी पे हमें जा रहे कन्फिग, फर्स्ट यू हैव टू इन्फॉर्म अबाउट दैट कंपनी. जो कंपनी में जा रहे वहाँ पे उसका टर्नओवर क्या है, कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, उसका ऑनर कौन है, वहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, उसका एस्टेब्लिश कब हुआ है. फर्स्ट उसके बारे में जान लीजिए क्या करने का है. देन वहाँ पे आप खुद के बारे में, वहाँ पे क्या हमें शो करने का, उसके बारे में नॉलेज पहले हम इकट्ठा करना चाहिए. जो भी नॉलेज है हमें कहाँ कंपनी को क्या जरूरत है, ओके, वो नॉलेज के बारे में, वो रिलेटेड हमारा एजुकेशन होगा तो उससे बारे में एजुकेशन के रिलेटेड थोड़ा बाय हार्ट कर लो कि इंटरव्यू में आपको सपोर्ट हो जाए इंटरव्यू टाइम. So that time what will be happen, they will be ask your question other also, but most important they will be ask first yourself what you will be support, how I can, why I want to hire in this company, मैं इस कंपनी के लिए आपको क्यों चॉइस करूँ. तो बेस्ट आपका आंसर होना चाहिए क्यों चॉइस करूँ, क्योंकि मैं उसके कैपेबल हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मैं आपके कंपनी के साथ काम करूँगा तो मुझे वो गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके थ्रू मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा आपके कंपनी थ्रू. आपके कंपनी का मैंने बहुत सारा नाम सुना है इन दिस एरिया, वॉट एवर इन एरिया, इस फेमस कंपनी, दिस कंपनी थ्रू मुझे नॉलेज मिलेगा और नॉलेज थ्रू मैं और बहुत कुछ सीख पाऊंगा. सो ये बेसिकली आपको बाहर करने का, क्या हमें करने का. तो लैंग्वेज का भी वैसे जहाँ पे हम जा रहे हैं ज़्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं. vocabulary, I am talking about the vocabulary. vocabulary means what? So जो भी हम डेली रूटीन में बात करते हैं, जो भी क्या बात करते हैं डेली रूटीन में, क्या बात करते हैं, आना जाना खाना पीना उठना नाचना गाना, खाना पीना शेयर करना मजाक मस्ती, ये सब क्या, सिटिंग ईटिंग मीटिंग कमिंग गोइंग, आ रहे जा रहे, जो भी बात कर रहे. तो फर्स्ट वो वोकेबलरी वो गेन करने का प्रयास करो. फर्स्ट जो भी वोकेबलरी नॉर्मली हम ऑफिस में बात करना चाहते हैं तो ऑफिस में क्या हमें, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू यूज द बिग डिक्शनरी, बिकॉज इफ यू परचेस इन डिक्शनरी इन 1000 rupees you will be get the 2000 3000 words in this dictionary.
you will be purchased the 2000 above dictionary, you will be get 10,000 above words. If you will be purchased 3000, you will be get 10,000 20,000 above words. There is not important. First you have important, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे कौन से वर्ड important है, जस्ट वो वोकेबलरी आपको उसके वो वोकेबलरी के बारे में हमें जानकारी लेने का है. We have to take about knowledge about that. हम कंपनी में काम करें तो कंपनी में क्या क्या रिलेटेड आता है. फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन हार्डवेयर नेटवर्किंग कंपनी, सो हार्डवेयर में क्या क्या आता है. वी आर वर्किंग इन कंप्यूटर हार्डवेयर, सो व्हाट इज मीनिंग फर्स्ट हार्डवेयर. हार्डवेयर means you have to establish this you have to assemble this PC. so उसमें क्या क्या आता है. हार्ड डिस्क आती है, रैम आती है, डेटा केबल आती है, डाटा दैट इज कॉल्ड डाटा साटा केबल, पावर केबल आती है, माइनस प्लस केबल्स आती है, ऑल बॉक्स को उसको सीपीयू किया जाता है, स्विच ऑन ऑफ बटन्स आते हैं, फ्लॉपी डिस्क आती है. So you have to generate that knowledge only. I'm not saying you have to need to the so much knowledge of that. तो जहाँ पे हमें जो वोकेबलरी चाहिए बस उसी के बारे में फर्स्ट नॉलेज आप जनरेट करो. तो उससे क्या होगा, फर्स्ट वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा. कॉन्फिडेंस लेवल जब भी हम कॉन्फिडेंस जब गेन करते हैं तभी नेक्स्ट स्टेप हम आगे जा पाते हैं. जब तक कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो होता है तो हम जा नहीं पाते. कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो डेफिनेटली यू कैन स्टेप अप नेक्स्ट लेवल, अदरवाइज यू कांट. सो वो ये हो गया कंपनी रिलेटेड. इफ यू आर वर्किंग इन बैंक, सो बैंक रिलेटेड में क्या आता है. लोन, कौन से लोन में टाइप आते हैं. व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन, आर्टिकल लोन्स, लैपटॉप लोन्स, एजुकेशन लोन, ट्रैवलिंग लोन्स, व्हीकल में बिग स्मॉल लोन्स, बिजनेस लोन्स. और क्या क्या आता है वहाँ पे आता है क्रेडिट, डेबिट, उनके परसेंटेज, जो भी परसेंटेज है, हाउसिंग के अलग अलग परसेंटेज है, पर्सनल्स के है, सैलरीज के है, एजुकेशन के है, परसेंटेज के बारे में जानकारी. फिर वहाँ पे क्या क्रेडिट किसके बोलते हैं, चलन मीन्स क्या, डिपॉजिट मीन्स क्या, monthly deposit क्या, MIDS means what, that is related of the bank. I'm not saying you have to need to the more knowledge about that. You have to generate knowledge about that bank. So हम जहाँ पे काम करें you have to generate knowledge only. First that you have to maintain small diary and you have to write what is the related of this company, what is the related of bank, what is the related in office. So you have to maintain, you have to written in your diary. Then you have to written in mother tongue and next English. First mother tongue, next English. So what will be happen? You will be happening the both practice also. Reading, writing, listening and speaking. 4 practice you will be done there. So you have to do daily that. I'm not saying you have to spend so much time for that. You have to spend 10 to 15 minutes for that. So 10 to 15 minutes, that through you will be gain small step-by-step knowledge in your mind. And your mind is, and talk about your mind. Mind is supercomputer. That is called supercomputer. There is no limit of space. You can generate unlimited data insights. You can create so many files. You can create so many files in your minds. Because if you are purchase any desktop, laptop, mobile, so you will be get of limit in memory. But your mind is super mind. There is no limit. You can store so much data inside. So what do you want to do? Why you are low computer level? So you have to generate small data, small vocabulary. You have to speak about your daily rating. You have to communicate with your friends. So first you are generate the data in daily routine. What are you doing? Where are you going? Where are you working? What is your job profile? What is traveling facility? What is expensive facility? Where was you are working first? Now where are you working? Now currently, what is the topic of you have to select?
So you have to generate knowledge of that, and you are working in company, so you have to generate knowledge of company. जो कंपनी में हम काम करना चाहते हैं उसके बारे में नॉलेज जनरेट करो. बैंक में काम करना चाहते हैं, बैंक के बारे में जानकारी ले अब हासिल करो. फ्रेंड से बात करना चाहते, ये 3 बार में जस्ट आई गिव द एग्जांपल. जो हम पहले नॉलेज हमें उससे इकट्ठा करना है. इकट्ठा करने में क्या होता है, हमें बोलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. आई एम नॉट सेइंग इफ यू आर नॉट स्पीकिंग वेल सो यू आर नॉट वेल कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन इज विद डिफरेंट पार्ट्स. आप मदर टंग में भी बेटर तरह से आप फ्रेंड से आप कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो. बट यू आर लर्न टू इंग्लिश, so you have to start first thinking in English. So that through what will happen, you will get habit also. That habit through definitely you can improve. So that is part of the practice. So how you can do the practice, I am explained. And now I'm started this classes. So next month, April month, I'll be start one more batch. So batch through what will happen, you'll be get time also. What do you want to do? So I was that lecture through. I will be take the different part in this my classes. I will be explain what is important in that classes. What I will take this personally, and I will be teach also personally if you not understand. So first in these classes, I will first start to how you can speak with public. So public speak means what? आप जो भी बाहर माहौल में आप बात करना चाहते हैं, I will be teach first. आप क्या बात करना चाहते हैं, कैसे बात करें. फॉर एग्जाम्पल आप डेली रूटीन में क्या क्या बात करना चाहते हैं. I am wake up, I am brush, I am teeth the brush, I am bath, I am take a breakfast, I go to office, I go to college, I go to market, I go to Pune, I go to the Thana, I go to the Mumbai, I go to the office, I go to the village. Just simple word. That through you can speak with public, you can communicate with public. Second, body language. Body language means what? If you want to go to interviews, how you can utilize this knowledge through how you can use the body in that part. If you are in this interview session, so you have to full first door and you have to ask, may I come? So that is called body language. Simply you have to stay, you have to wear the simply formal dress, you have to wear a plain shirts, you have to wear simply watch, you have to keep the clean shave. So part of this I am talk about the body language, how you can use. Next, presentation motivation. Presentation motivation means what? You have to present somewhere. You want to present in this school. So you first I was given